यार घुमाओ कर बोले पर साहब हाँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा देर आपके मेहमान के खतीब के बीच में नहीं रहूँगा। एक नज़्म के चंद बंद मैं जनाब डॉक्टर फरीद साहब की नज़्म करते हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। समाअत फरमाएं। मंजिल से आगे बढ़ कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई। दुनिया तेरी बदल दे, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। उस आग को बुझा दे, उस आग को बुझा दे, वो पानी तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़ कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। खाई गया अब तक चल रहा हूँ बस परेशान है वो कोई अलग वो साथ आ गई, इसके लिए इस बात को बताया गया था। हमारे फाजिल मुक़र्रिर जिनका जादू सर चढ़ कर बोलता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना मिनल बयान लसिरा। बयान तो बहुत सारे होते हैं, खिताब बहुत सारे होते हैं और खिताब बहुत सारे आप समाअत भी करते हैं, रोज़ाना आप सुनते भी होंगे, लेकिन खिताब वो है, बयान वो है जो सर चढ़ कर बोले, जो इंसान पर जादू का असर करे। मेरी मुराद मुल्क मिल्लत के जमात अहले हदीस के नाम और खतीब और खतीबों की फहरिस्त में
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تشريف فرمان نهاية المعطر والكرام معظم الصالحين बातें में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन और मर्दों, इत्तेहाद उम्मत का फ्रेंड्स का इत्तेहाद आज 27 अप्रैल को आप अपने यहाँ देख रहे हैं और सुनने के लिए अतराफ व अतराफ से और इजलास से तशरीफ लाए हैं। इस इजलास के मेहमान हमारे निहायत मोहतरम दोस्त डॉक्टर फरीद साहब, जिन्होंने मुसलसल 3-4
मैंने कंटिन्यू फोन पर मोबाइल पर मुझे पका के रख दिया। रात में 2 बजे और 3 बजे तक कॉल की और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब तक कि उनको ये डेट नहीं मिली। यकीनन उन्होंने इस इजलास के इंतखाब के लिए बहुत मेहनत की। टाइम लेने में सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने बर्बाद किया। 1 महीने तक तो बेचारे लाइन ही लगे रहे। बहरहाल उनको वक्त मिला, उन्होंने मेहनत की और ये प्रोग्राम जामिया सलीफिया के उस्ताद मौलाना अब्दुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह की याद में यहाँ रखा गया है। हम और आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दूर से लड़ते क़ज़ाए इंसानियत जो ख़ताएँ गलतियाँ उनसे हुई अल्लाह उनसे दरगुज़र फरमा, छोटा स्टैंड ऑफ आ गया दोनों लाग छोटा पड़ जाते हैं सर्दियों में कर्नाटक बुक बड़ा वाला ले देना है। उससे पेशगोश और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना खुर्शीद अहमद सलफ़ी शेखुल जामिया जामिया सलातुल उलूम सलफ़ी असलफ़ी आपने दोनों लगाया और बहुत ही मुअस्सर तकरीर आपने समाअत फरमाई और लोगों की तकरीरें हम सुन नहीं पाए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अल्लाह की पूरी तौफीक अता फरमाए। मैं खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम के 2 जगहों से 2 आयतों की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जितने भी पैगंबरों को भेजा, जितने भी रसूलों को भेजा, उन तमाम नबियों को भेजते वक्त इस दुनिया में मबूस फरमाते वक्त उनसे एक अहद ले लिया था, एक वादा ले लिया था, एक इकरार ले लिया करवाया था कि तुम जा तो रहे हो दुनिया में, हम तुम्हें रसूल बनाकर भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, वो नबी आ जाए जो तुम्हारी बात की तस्दीक भी करता हो, तुम्हें नबी भी मानता हो, तुम्हारी तालीमात को कबूल भी करता हो और उसकी पुष्टि और उसकी तस्दीक भी करता हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? और सारे नबियों से ये कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए तो तुम उस नबी के ऊपर ईमान ले आना और उसके मिशन में तुम उसकी मदद कीजिए। वाहिद नबी और रसूल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये चैलेंज किया है, जिन्होंने ये दावा किया है कि मुझे सारी कायनात के लिए रसूल बना। इससे पहले जितने भी नबी आए, कोई भी नबी सारी कायनात के लिए नहीं आया। एक बात को सहन में रख लीजिए, कोई भी नबी सारी कायनात के लिए और पूरी दुनिया के लिए नहीं आया। सारी कायनात के लिए और पूरी दुनिया के लिए अगर कोई नबी आया है तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मैं कहता हूं और वही चीजें आप सुनना भी चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी मजहब, दुनिया में कोई भी धर्म, मैं आज की तारीख को भी उसमें शामिल कर रहा हूं। 27 अप्रैल जो रात के 12 बजे के बाद 28 अप्रैल में तब्दील हो गई, मैं आज की तारीख में भी इस बात को विभाग के दखल कहता हूं कि दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो धर्म जीवित
के नाम लेने वाले मौजूद हों और उस धर्म की धार्मिक पुस्तक में, उस धर्म की धार्मिक किताब में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया। फर्क देखिए, जितने भी नबी आए खास कौम कबीले ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जुमले कहे थे कुरान में इसको रिकॉर्ड किया है, आपने नहीं सुना। हजरत ईसा भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया, लेकिन उन्होंने या बनी इसराइल का लफ्ज लगाया। वह इस्राइल मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैय मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ बनी इसराइल। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इसराइल, ऐ इसराइल के बेटों, ऐ कौम बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। लेकिन किसको कह रहे हैं? ऐ बनी इसराइल, यानी वो अपनी कौम के लोगों के लिए रसूल बनकर आए थे। सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि वो पूरी कौम के लिए भी नहीं, बल्कि उस कौम के बिगड़े हुए लोगों को राह-ए-रास्त दिखाने के लिए और बताने के लिए, मैं अपनी कौम की खोई हुई बकरियों को तलाश करने के लिए आया हूं। ये लिखा है, मैं अपनी कौम की खोई हुई बकरियों को तलाश करने के लिए भेजा गया हूं। यानी मेरी कौम में जो लोग खो गए हैं, रास्ते से भटक गए, मैं उनको राह-ए-रास्त बनाने के लिए, मैं उनको हिदायत का रास्ता बताने के लिए आया हूं। लेकिन इसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐलान कर रहे हैं? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ बनी इसराइल की तरह ऐ मोमिनों नहीं, या अय्युहन्नास, ऐ पूरे जगत की मानव जाति, हाय पूरे विश्व के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लोगों के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया के लोगों के लिए बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। आपने अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई है और बुरे काम करने पर जहन्नम के अज़ाब से डराया है। और अल्लाह ने कहा हमने आपको सारी कायनात के लोगों के लिए भेजा। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी, किसी और दूसरे नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक चीज आपने ये बताई कि जितने भी नबी आए वो अपनी कौम के लिए आए, और बुइस्तु इला आम्मतिन नास, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रसूल बनाया। तो एक तरफ आप अपने ज़हन को ये बनाइए कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, आज की तारीख में उन सब मजहबों में जो पूरी दुनिया के लिए आया हो, जो रसूल तारीख कायनात के लिए आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका जिक्र दूसरी किताबों में हो। मैं पहले सोचता था कि सबसे ज्यादा टाइट और सख्त और हार्ड धर्म जो है वो जैनियों का है। और मैं सोचता था कि जैन धर्म के अंदर जो जैनिज्म है, जैन शास्त्र है,
जैन शास्त्र को पढ़ने बैठा, आप यकीन मानिए पूरा जैन शास्त्र पढ़ डाला, हमें दूर दूर तक मोहम्मद का नाम नजर नहीं आ रहा था कि कैसे पहचाने। लेकिन एक मंत्र जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग एकदम सटिया गया है। इतनी बड़ी बशारत इधर भी मौजूद है। उसके हिंदी ट्रांसलेट में 8वें अध्याय में जैन शास्त्र जी लिखते हैं, लिखा है तुम जीव हत्या मत करो और रात्रि का भोजन, शाम का खाना सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले खा लो। सूरज डूबने के बाद अगर तुम रात का खाना खाओगे तो तुम्हारे चिराग में, तुम्हारी लाइट में परवाने, कीड़े मकोड़े गिरेंगे और वो तुम्हारे खाने में गिर जाएंगे, वो मर जाएंगे। उनकी हत्या और उनकी मृत्यु की जिम्मेदार तुम बनोगे। अगर तुमने जीवन में जीव हत्या नहीं की, हिंसा नहीं की, तो मृत्यु पश्चात तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए अरहर काफी है। इस मंत्र में हमें चौथा तुम जीव हत्या मत करो। आगे लिखा शाम का खाना सूरज डूबने से पहले खाओ, सूरज डूबने के बाद खाओगे। तितली, परवाने, कीड़े मकोड़े, मच्छर चले तुम्हारे खाने में गिर गए और मर गए तो इसकी हत्या के जिम्मेदार तुम बनोगे। अब कोई जैनियों से पूछे कि सिर्फ शाम का खाना खाने के बाद ही मच्छर लगते हैं, दिन भर जो तुम मोटरसाइकिलें चलाते हो, हजारों चींटियों को जो मार डालते हो, उसकी हत्या के जिम्मेदार तुम नहीं हो। सवाल करें कि कैसे बच पाएंगे? 100 ग्राम दही अगर आप खाएंगे, दही तो माइक्रोस्कोप से देखिए, आप दूरबीन से देखिए तो 100 ग्राम दही के अंदर तकरीबन 1 लाख कीटाणु, 1 लाख जरासीम पाए जाते हैं। और यही वो जरासीम है जो पेट में जाने के बाद आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और आपकी लीवर शक्ति को बढ़ाते हैं। वो 1 लाख कीड़े तुम्हारे पेट में जाते हैं, वो हत्या। क्या किसी जैनी आदमी के पास खेती बाड़ी नहीं है? क्या वो खेती नहीं करते हैं? और जब खेती करते हैं तो उसमें अनाज बोते हैं, और जब अनाज बोते हैं तो उनसे पूछो क्या तुम इसमें कीटनाशक दवाएं डालते हो कि नहीं डालते हो? इस अनाज को कीड़े मकोड़े बर्बाद न करते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। अब इनसे पूछो कि खेतों में कीटनाशक दवाएं डालते हो तो उससे जीव हत्या नहीं होती है क्या? सारे जैनियों को चाहिए सुबह उठे तो ब्रश भी न करें, ब्रश करने से उनके जरासीम को कीड़े मर जाते हैं। जब उनके यहाँ किसी एक मच्छर और कीड़े की हत्या भी पाप है और उसके लिए नियम और कानून बना दिया गया है कि सूरज डूबने से पहले खाना खा लो ताकि किसी पतंगे और पूरे मच्छर की हत्या का पाप तुम्हारे सर पे न लगा जाए। और आगे लिखा है अगर तुम जीव हत्या से बचते रहे और हिंसा नहीं फैलाई तो मृत्यु पश्चात तुम्हें डर किस बात का, भय किस बात का? तुम्हारे लिए अरहर काफी है। मैंने डिक्शनरी देखी, अरहर का माना देखा। अरहर का माना हमें मिलता है संस्कृत लुगत के अंदर नालन विशाल शब्द सागर नाम की डिक्शनरी है। मुझे इस डिक्शनरी के अंदर उसका माना मिलता है पक्षदाता, हिमायती, पक्षदाता, हिमायती, हिमायत करने वाला, पक्ष करने वाला। यानी अगर तुमने जीव हत्या नहीं की और दूसरे पाप किए, कोई बात नहीं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। किसी चींटी का, किसी मच्छर का भी, किसी जानवर का भी, किसी कीड़े की हत्या नहीं।
मौकूफ होगा वो जितने गुनाहगारों को नबी अकरम की सिफारिश कबूल करके बख्शना चाहेगा बख्श देगा। तो अरहम का तर्जुमा होगा शफीउल मुज़नबीन, यानी गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। और ये लफ्ज़ जेलियों की किताबों में अरहम का लफ्ज़ शफीउल मुज़नबीन का लफ्ज़ मौजूद है। मैंने कहा ना किसी न किसी धर्म हर धर्म के अंदर किसी न किसी शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है नामी इसमें गिरानी मौजूद है। जेलियों में उधर चले जाओ, सिखों में चले जाओ। दो मंदिर के हवाले में दे रहा हूँ। मौलाना शाहबान साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। वो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री लिए थे। उन्होंने बाकायदा अपनी किताब के अंदर ये जुमले लिखे हैं। मौलाना ने सिखों की जो किताब है गुरु गिरंथ, सिखों के घर में जो रखी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो सिखों के सबसे बड़े मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में और दिल्ली के गुरुद्वारे में रखी हुई है, वहां जाए और उसके 16वें अध्याय में आप पढ़िए। ये सिख बहुत जल्दी दिखाते नहीं है ये किताब। और सिखों के घरों में जो गुरु ग्रंथ है वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गुरु ग्रंथ इन्हीं दो मंदिरों में मिलेगा, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में या दिल्ली के गुरुद्वारे में। इसके 16वें अध्याय में आज भी लिखा है, मैं तंग रह गया इस हवाले को पढ़कर। गुरु नानक ने लिखा उसमें तहटा नूर मोहम्मदी तहटा नबी रसूल, तहटा नूर मोहम्मद तहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये गुरु ग्रंथ में लिखा है। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तहटा नबी नूर मोहम्मद, तहटा दृष्टि से बना है, देखने से। गुरु नानक ने जब नूर मोहम्मद को देखा, नूर मोहम्मद से मुराद कुरान, नानक ने जब नूर मोहम्मद को, मोहम्मद जो नूर लेके आए, मोहम्मद जो रोशनी लेके आए, नानक की नजर जब नूर मोहम्मद नबी रसूल पर पड़ी, नानक की नजर जब रसूलुल्लाह की तालीम पर पड़ी, मोहम्मद के नूर पर, मोहम्मद की रोशनी पर, मोहम्मद की ज्योति पर, मोहम्मद की किताब कुरान पर पड़ी, उसकी शिक्षाओं को जब मैंने पढ़ा, नानक ने कुदरत कैसे भी भूल। कुरान में नानक ने जब अल्लाह की कुदरत को देखा तो नानक की जो शिक्षा थी, नानक अपनी शिक्षा भूल गया, नानक को अपनी बात भूल गया, नानक को अपनी बात का पता नहीं रहा। यानी मैं अपने जुमले वापस लेता हूँ, मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ, क्योंकि नूर मोहम्मद और नबी रसूल की तालीम के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा हुआ है। इसको गोल्डन टेम्पल अमृतसर और गुरु ग्रंथ और ये गुरु नानक ये गुरुद्वारा दिल्ली का, इन दो किताबों में, इस मंदिर की दो किताबों में, गुरुद्वारे की दो किताबों में ये लफ्ज़ आज भी लिखे हुए हैं। और दोनों किताबों में 16वें अध्याय में लिखा है तहटा नबी मोहम्मद तहटा नूर मोहम्मद तहटा नबी रसूल। नानक ने जब नूर मोहम्मद कुरान की ज्योति को देखा और नबी रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को पढ़ा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक अल्लाह की कुदरत को इन किताब में देखकर, कुरान में देखकर और मोहम्मद के चमत्कार को जिसे देखकर जो उनको मालूम था वो सब भूल गया। यानी अब मैं मोहम्मद की शिक्षाओं को ग्रहण करने वाला बन गया, मैंने नबी अकरम की शिक्षा को अपना लिया। जैनों की किताबों में मौजूद, सिखों की किताबों में मौजूद। अब एक तो धर्म के बारे में बात होता है, हिंदुओं की किताब से बात कर रहा हूं मैं, हिंदू भाइयों में लास्ट में आते हैं।
में चले जाएंगे। आपके करीब है ना लुम्बिनी, आप तो नौकर में बैठे हो, लुम्बिनी है ही नहीं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का एक मंदिर बना है। बड़े बड़े लोग टूर करने आते हैं, सफर करने सयाह लोग आते हैं। अब मैं एक आपको कीमती चीज बता रहा हूं, आप जाइए और लुम्बिनी में बैठे हुए गुरु गौतम बुद्ध के मंदिर में जाकर उस मंदिर के धर्मगुरु से, उसके उस्ताद से कहिए, तो पंडित से कहिए कि हमें बुद्धिज्म दिखलाओ। उस किताब का नाम ही है बुद्धिज्म। अब वो आपको हिंदी में दिखलाएगा, आप कहिएगा हिंदी में नहीं, हमें इंग्लिश में दिखलाओ। ये बात मैं डंके की चोट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये करके देखा है। लुम्बिनी जो लोग मुझे घुमाने ले गए थे तो गवाह है, हिंदी में दिखाया। जब आप उससे बुद्धिज्म मांगेंगे वो हिंदी में लाए, आप उससे कहिए हिंदी में नहीं, मुझे इंग्लिश में दिखाइए। पहले तो लाएंगे क्या इंग्लिश पढ़ा जानते, आपसे इंटरव्यू लेगा कुछ लेगा, लेकिन जब आप उसको बेवकूफ बनाइए कि मुझे कुछ लिखना है, घबराना चाहिए, बहुत जरूरी है ये वो, मैंने तो ऐसे ही उसको बेवकूफ बनाकर देखा था। तो उसने इंग्लिश में लाया, इंग्लिश के बुद्धिज्म को आप पढ़ेंगे तो उसके 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे। जब बुद्धिज्म के इंग्लिश बुद्धिज्म के 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 6वें अध्याय की 12वीं और 13वीं लाइन में, 6वें अध्याय के लेसन नंबर 6 के 13वीं या 14वीं लाइन में, 13वीं या 14वीं लाइन में आपको ये जुमला लिखा हुआ मिलेगा। गुरु गौतम बुद्ध कहते हुए नजर आएंगे, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्ध,
शहर क्यों लाया उधर कंपाउंडर कि वो तुम्हें एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा मार्गदर्शक दे। आई विल नॉट टॉक विद यू, मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be Ahmad, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जिसमें हम रहते हैं अपने प्राण वतन को भी बता दें, अपने हिंदू भाइयों को भी बता दें। तुमने जिस नबी को खो दिया है वो हमारे पास है। हिंदू भाइयों से तुम्हें जुआ खेलने के लिए भी तैयार है। आओ एक एक करोड़ रुपए की शर्त कर लो। लोग कहेंगे मौलाना साहब तो जुए को मना करने आते हो, फिर जुआ भी खेलने की बात करते हो। लेकिन तुम मानते ही नहीं कि क्या करें। सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, सबसे ज्यादा, और मेरे जुमले फिर से सुनो, सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अगर किसी किताब में आया है तो ये कुरान में है। अच्छा चलो, दोनों तरफ से शर्त हराम है, एक तरफ से हम दिखा दें, नहीं दिखा पाए तो 1 करोड़ रुपए हमसे ले लें। चलो, अरे इनकम टैक्स वाला तो नहीं है, कहाँ से आया है? अगर हम आपको आपकी किताब में मोहम्मद का लफ्ज़ ना दिखा पाए तो 1 करोड़ रुपए हमसे ले लो, और अगर दिखा देते तो मुझे मत दो, 1 रुपया मत दे, लेकिन मोहम्मद का नाम दिखा दो तो मान लो बस। चलो इतना तो करो, इतना भी नहीं करें तो फिर क्या करोगे भाई? घंटा बजाने के लिए पैदा हुए हो, फिर तुम्हारी किताब है इसलिए। एक तरफ से नाम देखिए, अहमद भी है, आमिद भी है, मोहम्मद भी है, महामद भी है, मामा भी है, नराशंस भी है, कलकी भी है, उन्मा भी है, सरोमा भी है, समुद्रा दुर्बन भी है। ये सारे नाम मोहम्मद के मानव में इस्तेमाल होते हैं। एक एक चीज को बनाना चलूंगा। कहां से शुरू करो? अहमद से। ईसाइयों में अहमद आया, चलो पहले अहमद से शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, क्योंकि अहमद इसलिए बदला था, मोहम्मद के मंत्र बहुत हैं, अहमद के कम हैं, लेकिन अहमद से शुरू करते हैं। आमिद पितुष्परी में धामिल बस जगरत अहम सूर्य वाजनी। कल की पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 60।
विदुषपरी मेधावतस्य जगत्। अहमद ने कहा मैं तुम्हारे पिता समान हूं, तुम्हारे बाप जैसा हूं। मेधावतस्य जगत्, सबसे पहले अपने शहर को छोड़ने वाला और उसका बलिदान देने वाला, उसकी कुर्बानी देने वाला मैं हूं। हम सूर्य वजनी, हाय ईश्वर मुझे सूरज बना दे, हाय अल्लाह मुझे सूर्य बना दे, मुझे सूरज बना दे। थोड़ी थोड़ी सी तशरीह करूंगा, बच्चा आपको टाइम बहुत तेजी से भागता है और रात में जब एक की बात कायम किया जाता है ना, तो फिर वो हालत ऐसी होती है कि बोला जाए प्यास हराम है, लोग सुनते हैं प्यास हराम है। नींद का वक्त हो रहा है, नशी आती है, बोलो कुछ समझो। इन तीन चीजों पर बड़ा गौर कीजिएगा। अहमद विदुषपरी मेधावतस्य जगत्। अहमद ने कहा मैं बाप समान हूं। जिस तरह बाप अपने बेटे को बचपन से लेकर जवानी कदम कदम पर इस्लाह करता है, कदम कदम पर डांटता है, उसको संभालता है, उसको बुरे रास्ते से बचाता है, उसकी रहनुमाई करता है। अहमद ने कहा मैं भी तुम्हारी इस्लाह करता हूं, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों से रोकता हूं, अच्छे काम बताता हूं। जैसे एक बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चले, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पिता समान हूं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी उम्मती गलत रास्ते पे चले। विदुषपरी का मतलब ये मेधावतस्य जगत्। मैं सबसे पहले अपने शहर को बलिदान दे रहा हूं, अपने शहर को छोड़ रहा हूं। जब मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत सताए गए तो आपने मक्का छोड़ा। मेधावतस्य का मतलब मैं अपने शहर को छोड़कर जा रहा हूं। आए मेरे शहर वालों, तुमने शहर में रहना दूभर कर दिया, अब मैं हिजरत कर रहा हूं, मैं अपना शहर कुर्बान कर रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जब बहुत सताया गया तो आपने मक्के को छोड़ा और सारे काबा का गिलाफ पकड़कर कहा आए काबा, तुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, तुझे तेरे रहने वालों ने, इस बस्ती में सुकूनत पसीन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। आए काबा, अगर मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर न किया होता, सताया न होता, तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। अहमद विदुषपरी मेधावतस्य जगत्। मैं सबसे पहले अपने शहर की कुर्बानी दे रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़कर अपने शहर की कुर्बानी दी और आपने अपना वतन छोड़ा और क्या कहा हम सूर्य वजनी, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह मुझे सूरज बना दे, मुझे चमकता हुआ सूरज बना दे। इसी बात को कुरान करीम ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा, व मुबश्शिर, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा, और हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा, व दाइयन इलल्लाहि, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, व सिराजन मुनीरा, और हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा। हमने आपको रोशन सूरज बना दिया, चमकता हुआ सूरज बना दिया। हम सूर्य वजनी, हाय ईश्वर, हमको चमकता हुआ सूरज बना दे। चमकता हुआ सूरज बनाने का मतलब खूबसूरत नहीं, जैसे सूरज की रोशनी हर घर में जाती है, वो सबके लिए होती है, ऐसे मैं जो तालीम और शिक्षा कुरान लेकर गया उसको घर घर पहुंचा दे, वो सबको रोशनी में, जैसे सूरज की रोशनी हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई नहीं देखती, वो सबके घरों में जाती है, ऐसे ही मेरी रोशनी भी तू सबके लिए पहुंचा दे, सब तक पहुंचा दे। ये अहमद विदुषपरी मेधावतस्य जगत्। अहम सूर्य वजनी।
नामों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। अहमद नाम आ गया, मैं और भी खींच सकता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी मुझे अहमद बताना है, फिर मोहम्मद भी बताना है, फिर राशिद भी बताना है, समझा बताना है। अब ये देखिए क्या नाम है, आबिद। आबिद किस तरीके से आबिद से जगह का हाथ सुने वाले, एक नाम अहमद आ गया, एक नाम और देखो अहमद। वे कहाबिल पुष्य महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ता यज्ञाय। ये मंत्र देखना हो तो अभी भी मेरे पास आ सकते हो, मेरी अटैची को गिरा रखी हुई है ये मंत्र। वे कहाबिल पुष्य महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ता। अच्छा, ये वेदों के मंत्र 20 साल से पढ़ रहे हैं और मेरी तकरीरें सिर्फ यूट्यूब पे आ रही है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मुसलमान सुन रहे हैं, बड़े बड़े पंडित भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन आज तक किसी को भी किसी मेरी तकरीर के मंत्रों की किसी भी तर्जमे पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जितने भी जो भी केस चले हैं मेरे ऊपर, वो किसी हिंदू भाई ने नहीं किए। मेरे ऊपर अब तक जितने भी केस चले हैं, इस तरह की ऊंची टोपी वालों ने किए। ये कुतुब मीनार की टोपी लगा लेते हैं, साफ कहते हैं कमर चट्टों ने किए। फर्क क्या है इन हिंदू भाइयों में? बस एक ही फर्क है, हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, बड़ी मूर्ति की पूजा करता है, बस फर्क कुछ नहीं। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़ी बड़ी मूर्ति वाली जितनी यूट्यूब पे पड़ी हुई है देख लेना, बड़ी आग लगाई हुई है उसने। वो एक लैपटॉप लेके घूमता रहता है, वो अच्छा कोई हदीस तो पढ़ नहीं पाता है, तशब्बुह वो बेचारा चल रहा है हदीस बोलवा मौलवी को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं। तो अहमद इस दुनिया में जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महान तमादिल, बहुत बड़ा महान तो होगा, वरुण तपस्या, ईश्वर की बड़ी तपस्या करेगा, अल्लाह का बड़ा नाम लेगा, प्रस्ताव उसी के धर्म में चले जाना, पैराडाइज में जाने का, स्वर्ग में जाने का, जन्नत
मैं गलत तो नहीं हूँ? आप सब कहते हैं अल्लाह के रसूल अजील की सलाह बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी क्या हुआ अजील की सलाह क्या नमाज में इजाफा हो गया है, क्या नमाज बढ़ा दी गई है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं नमाज नहीं तो क्या बात है? नहीं कालू सल्लैना खम्सन, अल्लाह के नबी अगर नमाज पढ़ाई नहीं तो नमाज का आप क्यों पढ़ाई? आप तो नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने सबसे पूछा, सारे साहबा ने कहा नमाज पढ़ाए 5। लोग कहते हैं कयामत तक का इल्म था अल्लाह के नबी को, या तो 5 की नमाज पढ़ा दी उसका इल्म नहीं कि 5 पढ़ा दिया। ये तो कहते हैं कयामत तक का इल्म था। अल्लाह के रसूल धोखे से 5 पढ़ा कर पता ही नहीं साहबा ने बताया था कि अच्छा नमाज पढ़ आप पढ़ते सजदा सजदतैनी बाद मा सल्ला, आपने 2 सजदे किए बस, सजदे सहू जिसको कहा जाता है, सजदे सहू, और सजदे सहू करने के बाद जब सलाम फेरो तो सलाम फेरने के बाद आपने क्या फरमाया? इन्नमा अना बशर अंसा कमा तंसौन फइज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, अरे मैं भी तो एक इंसान हूं जैसे तुम एक इंसान हो, जैसे तुमसे भूल चूक होती है वैसे मुझसे भी भूल चूक हो जाती है, तुम कभी-कभी काम से पड़ जाते हो, मुझसे भी भूल चूक हो गई, तो मैं भूल गया था, भूल चूक इंसान से होती है, मैं भी एक इंसान हूं तुम्हारी तरह, फइज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, जब मैं भूल जाया करूं तो याद दिला दिया करो। इंसान अगर अपने आप को किसी ने कहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वरना दुनिया के हर तरफ के लोगों ने अपने यहाँ आने वाले नबी को भगवान बना दिया, किसी ने इंसान नहीं रहने दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में वेद के स्पीकर ने भी यही बता दिया कि वो अहमद आएंगे तो भगवान नहीं होंगे, इंसान होंगे, महान के मादिर, बड़े महान होंगे, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, यानी महान पुरुष होंगे। वरुण तपस्या अल्लाह का बहुत नाम लेंगे, अल्लाह का जितना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लिया, हमें जिंदगी में कोई दिखाओ सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, वुज़ू बनाने के लिए बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, मस्जिद से कदम रखते हैं तो अल्लाहु अफ्ताली अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम, नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम, मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाह का नाम, घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम, घर से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह रब्बी अल्लाह का नाम, छींकते हैं तो अल्लाह का नाम, पहाड़ी पर या छत पर या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम, ऊंची जगह से नीचे उतरते हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहनते हैं तो अल्लाह का नाम, आईना देखते हैं तो अल्लाह का नाम, खाने के लिए बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, खाना खाकर फारिग होते हैं तो अल्लाह का नाम, बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, लैट्रिन पेशाब पायखाना क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुब्ज़ि वल ख़बाइस, अल्लाह का नाम, यहाँ तक कि अगर अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी करते हैं तो अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, उठने से लेकर सोने तक पूरी जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी ऐसा टाइम नहीं जाता अल्लाह का नाम न लिया हो। वरुण तपस्या अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अहमद ने, वरुण तपस्या अल्लाह का नाम लेने वाला आएगा, जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में उसी के घर में चले जाना, पैराडाइज में जन्नत में जाने के लिए जल्दी आया, जन्नत में जाना है तो अहमद के रास्ते पर चलो, अहमद के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मन अतानी दखलल जन्नह, अगर जन्नत में जाना तो मेरी इताअत करो, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इधर भी अहमद आ गया, दिल चाहता है एक मंत्र और पढ़ो जिसमें नबी का नाम मोहम्मद आया है। अहमद के 2 नाम काफी है, और भी आया है अहमद, कहीं आयमिद भी आया है, आयमिद नाम मतलब तर्जुमा भाई आज मोहम्मद ही बता दो, मोहम्मद कौन है? अज्ञान हे दुर्किरत मोह मदा निकार
अज्ञान हेतु किरण जिहालत को खत्म करने वाला और अंधेरे को नाश करने वाला मोहम्मद आएगा। मोहम्मदाधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मदाधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद के आने से पहले अंधेरा होगा और मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को मिटा देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले आपके अंदर कितना अंधेरा था आप देख सकते कितना अंधेरा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा, अंधेरे का हाल ये था, कलयुग का हाल ये था, करतूतों का हाल ये था कि जब जुआ खेलने बैठते थे तो साधु जब जुआ खेलने बैठते थे तो जुए में दौलत हार गए तो मकान लगा देते थे और मकान हार जाते थे तो जुए में अपनी बीवी लगा देते थे और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बेटी जुए में लगा दिया करते थे। अंधेरे का हाल ये था, अंधकार का जुल्मत का जिहालत का हाल ये था कि वो जब शराब पीने के लिए बैठा करते थे तो खाने की जगह पर दस्तरखान पर पानी नहीं रखते थे, पानी की जगह पर खाने के साथ शराब की बोतलें रख लिया करते थे और शराब